आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने एक और बार मुझे अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन में से कुछ शेयर कर सकूं। तो आज का वचन हम देखेंगे, परमेश्वर के चुन लिए जाने से कुछ शिक्षाओं को सीखेंगे। यहाँ बाइबल में हम जानते हैं परमेश्वर ने अपने काम के लिए अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को चुना। उन लोगों से हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। प्रभु हमारी मदद करें। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने लोगों को चुना, तो उनकी क्या चुनौतियां थी उनके जीवन में उस समय, और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जो प्रभु ने उनको बुलाया, और उसके लिए क्या आशीष थी, और परमेश्वर उनके जीवन में क्या अनोखे काम करे। हम इन बातों को देखेंगे आज। सबसे पहले हम देखेंगे मूसा के जीवन से। हम सब जानते हैं निर्गमन की तीसरी अध्याय में जब परमेश्वर मूसा को पहली बार अ, बुलाते हैं अपना दर्शन देके, तो एक झाड़ी में झाड़ी जलती है लेकिन भस्म नहीं होती। उस समय मूसा भेड़ बकरियों को चराया करता था, और उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती, तो उसके निकट गया। वहां से परमेश्वर की आवाज आई कि यहाँ से तू आगे मत आना, तेरे जूतियां उतार, फिर तू आगे आ सकता, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। मूसा ने सुन लिया। फिर प्रभु ने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, और मैं तेरे पिता का भी परमेश्वर हूँ। मूसा ने उसको सुना। कि परमेश्वर ने इसको 7वीं आयत में क्या बताया। यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर ने उससे प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि मिस्र की गुलामी में इजरायली लोग रहते हैं, उनके दुखों पर मैंने देखा है। उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पे मैंने चित्त लगाया है। अभी मूसा एक बिल्कुल आम इंसान की तरह, देखो आप, प्रभु उससे बात कर रहे हैं और वो सुन रहा है। अच्छा, अच्छा, हम क्या बोलते हैं उसकी जगह होते तुम, सही बात है, चलो आप उनको छुड़ाने जा रहे हो, अच्छी बात है, आपका धन्यवाद हो। फिर प्रभु उनको क्या बोलते हैं, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों की बस से छुड़ाऊं। उस जमाने में मिस्र एक बहुत ताकतवर राज्य था। पूरी दुनिया में हुकूमत जैसा एक देश था, वो सबसे बड़ा एक ताकत रखता था उस समय। और ये मूसा अच्छी तरह जानता था कि मिस्र क्या है, मिस्र का घराना क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनकी सेना क्या है, क्योंकि मूसा मिस्र के घर में पला बड़ा है, तो सब कुछ जानता था। लेकिन यहाँ पे प्रभु क्या बोलते हैं उसको, अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं। मूसा को लगा वेरी गुड, अच्छी बात है। फिर प्रभु उससे वो क्या बोलते हैं कि मैं उसको, उन लोगों को एक अच्छे देश में ले जाऊं। फिर प्रभु ने बोला कि मैंने उनके दुखों को देखा है, उनके परिश्रम को, जो परिश्रम के कारण चिल्लाहट को मैंने सुना है, उनकी पीड़ा पे मैंने चित्त लगाया है। अब मैं उतर आया हूँ ताकि उनको मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाऊं और एक ऐसे देश में ले जाऊं जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। अभी तक मूसा को कोई दिक्कत नहीं थी। बोला अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन 10वीं आयत में स्टोरी बदल जाती है। आप देखो ध्यान से, हम पढ़ेंगे इसको। इसलिए ये है मूसा की बुलाहट। पहली बार परमेश्वर ने बोला आ। मूसा बोलता है, आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों इंक्लूड कर रहे हो?" हम आगे पढ़ेंगे इस बात को। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी प्रजा इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आए। उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, इतने सारे लोग। दूसरी बात, इतना बड़ा राज्य, उनकी सेना, उनकी ताकत, फिरौन का स्वभाव, मूसा सब कुछ जानता था। और प्रभु उसको बोलते तू आ। मूसा हिचकिचाया। हम सब जानते हैं मूसा ने हिचकिचाहट दी। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, मूसा ने एक एक्सक्यूज दिया परमेश्वर को। वो है उसकी 11वीं आयत में। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को निकाल ले आऊं। मूसा ने गलत नहीं बोला। मूसा खुद को जानता था, वो खुद की सीमाओं को जानता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की सामर्थ को उस समय नहीं जानता जानता था। हमारे साथ भी ऐसा होता है बहुत बार। जब हमारे सामने कोई
ऐसा टास्क आता है, परमेश्वर बोलते हैं इसको करना है, हम बोलते हैं प्रभु ये मेरी सामर्थ्य से बाहर है। हमारे सामने आता, हम भी मनुष्य हैं, प्रभु ये मेरी सामर्थ्य से बाहर है। इसलिए मैंने आज ये संदेश लिया है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना था उनसे हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन दिया मूसा ने, वो था एक एक्सक्यूज दिया। एक्सक्यूज क्या था? प्रभु मैं कौन हूँ। आगे की आयतों को पढ़ते हैं जो उसमें लिखा हुआ है, जब हम उसकी 4 का 10 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। सबसे पहली बात मूसा ने कहा था कि मैं कौन हूँ। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में बोला कि मैं तुझे कुछ चीजों पे सामर्थ दे रहा हूँ। हम जानते हैं कि तू लाठी लेगा तो वो सर्प बन जाएगा, तू अपना हाथ छाती पे रखेगा तो वो कोड़ हो जाएगा, हटाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। प्रभु ने उसको कुछ सामर्थ दी, उसका मोटिवेशन बढ़ाया, उसका हियाव बनाया कि देख मैं तेरे साथ हूँ। और 12वीं आयत में लिखा हुआ है, 3 का 12 में लिखा हुआ है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए चिन्ह होगा कि तुम इस पहाड़ पे आके मेरी आराधना करोगे। तब उन्होंने उसको एक एश्योरेंस दिया कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। फिर भी मूसा ने बोला, फिर प्रभु ने उसको सामर्थ्य दी कि देख तू ऐसा करेगा तो आश्चर्य कर्म हो जाएगा। 4वीं आयत में हम पढ़ेंगे, 4वीं अध्याय की 10वीं आयत में हम पढ़ेंगे, सामर्थ को देखने के बाद में मूसा ने एक एक्सक्यूज दोबारा दिया। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और जब से तू अपने दास से बातें करने लगा मैं तो मुंह और जीभ से बदता हूँ। परमेश्वर के सामने मूसा ने एक और एक्सक्यूज दिया, प्रभु मेरी बोली क्लियर नहीं है, मैं बोलता हूँ ऐसे अटक अटक के बोलता हूँ, फिरौन के सामने मैं क्या बात कर पाऊंगा। लेकिन इन सब बहानों के कारण भी परमेश्वर ने उस किसी और को नहीं चुना उसकी जगह पे। जिस काम को मूसा को करना है प्रभु वो मूसा से ही कराएगा। आज हम सीख सकते हैं, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है ना, वो आपसे ही कराएगा। हमारे पास बहुत सारे बहाने, बहुत सारे कारण हो सकते हैं मना करने के लिए, हमारी कमजोरियां, हमारी सीमाएं, लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको चुना है ना तो वो आपसे ही कराएगा और उसका एक वादा है, मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। ये विवरण है जब मूसा 80 वर्ष का था, लेकिन परमेश्वर ने इसको चुना था जब वो 3 महीने का था, जब उसको एक नदी में से प्रभु ने बचाया था। इतनी समय बाद भी 80 साल निकल गए, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट कभी बदलती नहीं है। हमारे जीवन में चाहे समय निकल जाए, लेकिन उसकी बुलाहट हमारे जीवन से कभी नहीं हटेगी। और भी बातों को हम देखेंगे किसी किसी और के उदाहरणों से। हम जाएंगे न्यायों की पुस्तक में, वहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिदोन। उस समय जब इजरायलियों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था और परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवी देवताओं की आराधना की थी, इस कारण परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया था और मिद्यानी लोग उनके ऊपर उनको परेशान करने लग गए थे। और उनको इतना परेशान करने लग गए थे, हम पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा गया कि 6 अध्याय की 2 आयत में, और मिद्यानी इसराइलियों पर प्रबल हुए। मिद्यानियों के डर के मारे इसराइलियों ने पहाड़ों के गड्ढे में रहना शुरू कर दिया। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ समय की कमी के कारण। उनकी परेशानी वो क्या थी? जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके और उनकी उपज को नष्ट कर डालते थे। इस्राएली लोग बीज बोते थे फसल के लिए, लेकिन मिद्यानी लोग उनकी फसल को नष्ट कर डालते थे। और जो कुछ छोटा मोटा भोजन वस्तु अगर बच जाती थी उसको भी वो लेके चले जाते थे। उनकी भेड़ बकरी, गाय बैल गधा, सबको वो लेके चले जाते थे। और क्योंकि वो अपने पशुओं और डेरों को लिए चढ़ाई करते थे, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और इतने सारे आते थे गिनती में टिड्डियों के समान, और इजरायलियों की थोड़ा बहुत अनाज भी लेके चले जाते थे। इस प्रकार से मिद्यानियों ने और अमालेकियों ने इजरायलियों को परेशान कर रखा था।
खाने के लिए खाना नहीं था, दाक रस, दाक कुंड सूख गए थे, जो स्टोर हाउस खाली हो गए थे। क्यों? भोजन वस्तु ही नहीं थी। उस समय गिदोन नाम का एक व्यक्ति था, वो दाखरस के कुंड में थोड़े से अनाज, थोड़े से गेहूं को छान रहा था। वो उस समय ढार रहा था वो गेहूं को। उस समय परमेश्वर यहोवा के दूत ने उसको दर्शन देकर कहा, उसको यहोवा ने दूर से दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। हम क्या सीख रहे हैं? चुन लिए जाने के बारे में, बुलाहट के बारे में। यहोवा के स्वर्गदूत ने कोई एक ऐसा एक बात बोली, हे सूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने क्या बोला याद है? हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उसको दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? अब प्रभु ने उसको चुना है, मिद्यानी लोग जो टिड्डी के समान आते थे, उनसे छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को चुना है परमेश्वर ने। गिदोन को लगा, एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी भीड़ को इसे छुड़ाएगा। यह है परमेश्वर का टास्क। कभी कभी वो हमसे ऐसा बड़ा काम करने के लिए बोलता है, हमारी समस्या में बोलता है, प्रभु ये नहीं हो सकता। और हम आगे जिसका विवरण पढ़ेंगे तो आप ये पाओगे कि उसने 2 बार परमेश्वर की परीक्षा करी थी कि तू मेरे साथ है या मेरे साथ नहीं है। मूसा ने उसको एक्सक्यूज दिया था। यहाँ पर गिदोन ने उसकी परीक्षा करी कि हमारे साथ है तो तू मुझे चिन्ह दे। उससे एक क्वेश्चन किया था उसको। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे यिर्मयाह के बारे में। हम सब जानते हैं यिर्मयाह की पहली अध्याय में क्या लिखा हुआ है, 4 आयत में, गर्भ से लेकर मैंने तुझे चुन लिया है। अब माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। हम देखते हैं परमेश्वर कहाँ चुनता है। जब माता के गर्भ में बच्चा था यिर्मयाह, तभी परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। इसके लिए भविष्यवक्ता बनने के लिए। लेकिन यिर्मयाह ने वहां प्रभु को एक रीजन दिया था, प्रभु मैं तो लड़का हूं और मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं तो लड़का ही हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूँ। यहाँ पे यिर्मयाह ने उसको एक रीजन दिया कि मैं इनेबल हूँ, मैं मेरी इनेबिलिटी है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मैंने क्या बोला था, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया वो काम वो आपसे ही कराएगा। हमारे एक्सक्यूज, हमारा बहाना, हमारा क्वेश्चन, हमारा आर्ग्यूमेंट, हमारा रीजन परमेश्वर की बुलाहट को कभी बदलता नहीं। ये हम सीख सकते हैं इनके जीवन से। और हम तीनों के जीवन से जानते हैं कि उनके जीवन से प्रभु ने कितने बड़े काम किए। और एक बहुत सुंदर उदाहरण अगर हम देखेंगे नए नियम में, नए नियम में अगर हम देखेंगे उसका मती, उसका 4 अध्याय और उसकी 18 आयत में 2 व्यक्तियों को प्रभु ने चुना था एक साथ। उनका क्या रिस्पॉन्स था? यीशु ने उनसे कहा, 18 आयत पढ़ूंगा मैं, झील के किनारे करते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। पुराने नियम में हमने 3 उदाहरण देखे थे। प्रभु ने चुना, उन्होंने तीनों ने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दिया था। पतरस के बारे में चाहे लोग कुछ भी बोले, लेकिन पतरस ने एक काम बहुत अच्छा किया था। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ना कोई क्वेश्चन किया, ना कोई आर्गुमेंट किया, ना कोई रीजन दिया। हाथों हाथ जो काम करे तो उसको छोड़ा और उसके पीछे हो लिए। कितना एक अच्छा सीखने के लिए मिलता है यहाँ पे।
कुछ विवरण नहीं है यहाँ पे। हम जानते हैं लूका 5 में पूरा विवरण है उसमें। वो दिखाता है कि परमेश्वर के प्रति वो कितना नम्र हो गया था। प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूँ, तू ऐसे चला जा। तो प्रभु ने क्या बोला है, मैं तुझको मनुष्य के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। लेकिन मत्ती क्या बोलता है, प्रभु ने उनको बुलाया और पतरस ने फटाफट उसकी कॉल को फॉलो कर लिया। उसकी 21वीं आयत में देखेंगे हम, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने 2 और भाइयों को, जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जालों को सुधार रहे थे। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये जो वर्ड है ना, तुरंत, 2 जगह हमने पढ़ा है तुरंत। ये हमारे जीवन में एक शिक्षा बन के आना चाहिए आज। यदि परमेश्वर ने हमको किसी काम के लिए बुलाया है, हमें उसको तुरंत फॉलो करना है। क्यों? पतरस को नहीं पता था कि उसका ये तुरंत फॉलो करने से वो एक दिन कलीसिया का पत्थर बन जाएगा, मसीह की कलीसिया का पत्थर बन जाएगा, कि वो एक कलीसिया का खंबा बन जाएगा। उसको नहीं आता। उसको इतना याद था, जिस बुलाहट को मुझे बुलाया है उसको फॉलो कर लो बस। यूहन्ना, इसको प्रभु ने चुना था। उसको नहीं आता कि वो एक दिन प्रकाशित वाक्य लिखेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज प्रभु अगर हमें किसी काम के लिए आज बुलाते हैं, हमें उसकी बुलाहट को स्वीकार करके वो काम करना है बस। ये बात, ये वचन मैं अपने लिए भी बोलता हूँ। प्रभु ने हमें वचन सुनाने के लिए बुलाया ना, उसका वचन पढ़ के सुना दो। पवित्र आत्मा काम करेगा लोगों को आशीष देने के लिए। ये वचन किसके लिए आशीष बन के आएगा हमें नहीं पता, कि परमेश्वर को पता है। हमें बस उसका काम करना है। और भी बहुत सारी बातें हैं इसको बताने के लिए, लेकिन मैं बहुत एक लास्ट उदाहरण देकर इस वचन को समाप्त करूंगा। जब भी परमेश्वर किसी काम को करता है ना, तो वो मनुष्य की शक्ति से बाहर होता है। सबसे अच्छा उदाहरण है मरियम का। परमेश्वर ने उसको चुना एक विशेष काम के लिए, जो अगर हम सोचें तो मनुष्य की दृष्टि से वो असंभव है। मनुष्य की दृष्टि से क्या, वो मरियम की दृष्टि से भी असंभव था। हम देखेंगे लूका में, जब प्रभु ने उसको बुलाया था, उसका क्या एक रिस्पॉन्स था। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। परमेश्वर ने एक कुंवारी को चुना अपने बेटे को इस संसार में लाने के लिए। हमने देखा था मिस्रियों को, इजरायलियों को मिस्र से बस में से छुड़ाया, जो बहुत इम्पॉसिबल काम था। मिद्यानियों को एक व्यक्ति और उसके साथ 300 लोगों के द्वारा पूरी मिद्यानियों को उसने दूर कर दिया, हरा दिया गिदोन के द्वारा। असंभव काम दोनों, लेकिन परमेश्वर ने एक इंसान को चुन के ये काम करा। यिर्मयाह को चुना इजरायलियों को, यहूदियों को भविष्यवाणी करने के लिए, ये तो मेरी ओर फिरो। मुश्किल काम था, उनके मन पत्थर के बन चुके थे। और ये सबसे मुश्किल काम था कि एक कुंवारी से किसी का जन्म होना। लेकिन मैंने क्या बोला, काम कठिन हो, काम पवित्र आत्मा कराएगा। अगर उसने आपको चुना है, बस हमको अवेलेबल रहना है, काम पवित्र आत्मा ही कराएगा। मरियम को चुना है, और स्वर्गदूत ने उससे कहा है, आनंद और जय तेरी हो, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ ही। वो घबरा गई। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मैं पढ़ रहा हूँ 30वीं आयत पहले अध्याय की, लूका। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। अभी तक मरियम को रिवील नहीं करा कि तुझे क्या करना है, मतलब इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। 31 आयत में एक ऐसी बात बोलेगा स्वर्गदूत, जो मरियम को आश्चर्य में डाल देगा। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर एक इम्पॉसिबल काम के लिए मरियम को चुन रहा है, लेकिन मरियम की एक इनोसेंस थी, उसकी एक भोलापन था जो उसने ये बोला है। 34 आयत में मरियम क्या बोलती है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। ये उसका एक वैलिड रीजन था, प्रभु मैं इनोसेंस हूँ,
मेरे बिल्कुल इनोसेंट हूँ मैं अभी, लेकिन उसने अपना एक इनोसेंस परमेश्वर के सामने रखा था। 35 से मैं प्रभु क्या बोलता हूँ उससे, स्वर्गदूत के द्वारा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए देह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, फिर आगे का विवरण हम जानते हैं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता, कि परमेश्वर ने उसके एक कंफर्ट दिया, ये काम तुझे नहीं करना, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ये वचन हमारे लिए भी है। अगर परमेश्वर ने किसी काम के लिए हमें बुलाया ना, तो पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ हम पर छाया करेगी। चाहे वो किसी को हेल्प करने का काम हो, चाहे वचन सुनाने का काम हो, चाहे वो पढ़ाने का काम हो, चाहे वो किसी की किसी भी रीति से मदद करने का काम हो, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर की परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तभी तो वो कर पाएगा। यदि आपने अगर ये वचन सुना है मरियम के समान, तो हमारा विश्वास होता क्या होगा? वो उसकी 38 आयत में मरियम क्या बोलती है, देख मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आज हमें मरियम से ये सीखना है, परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, तेरी पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरे, तेरी परम प्रधान की सामर्थ हम पर छाया करे, लेकिन जो काम तुमने मुझे दिया है उसको मैं पूरा कर पाऊं। मेरे भाइयों, ये आसान नहीं था मरियम के लिए, इस प्रकार से ये कठिन था मूसा, गिदोन, यिर्मयाह के लिए, सेम तरह से ये मरियम के लिए भी उतना ही कठिन था। लेकिन परमेश्वर के वचन से उसको इतना प्रोत्साहन मिला, उसने अपने आप को परमेश्वर की दासी करके बोल दिया। दास मतलब मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। 3 बात हम सीख सकते हैं परमेश्वर, जब तक हमारा काम नहीं हुआ, चुन लिए जाने से काम पूरे होने तक हम क्या चीज कर सकते हैं। 3 बातें बता के, सबसे पहला है धन्यवाद। धन्यवाद को देना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। किस लिए चुना परमेश्वर ने हमें? उसका वचन सुनने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है उसके आवाज को सुनने के लिए, सिर्फ आवाज को सुनने के लिए नहीं, उस आवाज को सुनकर उसकी आज्ञा पालन करने के लिए चुना है। हमें चुना है उसने उस अनंत जीवन की आशा रखने के लिए चुना है, और जो हमसे सेवा हो सकती है उसके लिए चुना है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। मरियम क्या बोलती है? 46 आयत में मरियम बोलती है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। उसको धन्यवाद दे रही है। दूसरी चीज हम सीख सकते हैं, हमें उसकी स्तुति करनी है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। 49 पढ़ूंगा मैं, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। हमें उसकी स्तुति करनी है। और तीसरी बात हमें करना है वो ये है, हमें पवित्र आत्मा का पे डिपेंड होना सीखना है। धन्यवाद देना है परमेश्वर को, परमेश्वर की स्तुति करनी है, और अपनी निर्भरताओं पर नहीं और हमारी चुनौतियों पर नहीं, हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना सीखना है इसमें। और एक अंत की बात बता के मैं खत्म करूंगा। परमेश्वर इजरायलियों को बिना मूसा के भी निकाल सकता था। परमेश्वर मिद्यानियों से इजरायलियों को बिना गिदोन के भी छुटकारा दे सकता था। यिर्मयाह के समय में परमेश्वर भविष्यवक्ता बिना भी अपने लोगों से बात कर सकता था। फिर भी प्रभु ने इन लोगों को चुना, वो इसीलिए कि परमेश्वर उनके साथ काम करना चाहता था। कितनी मनोहर बात है ये, देखो आप। कोई बड़ा व्यक्ति है, एक मान लीजिए, वो मेरे बिना भी काम कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने बुलाया, आशीष मेरे साथ आना, अपन ये काम करेंगे। ये हमारे लिए एक आदर का काम, आदर का पात्र बन जाता ही है कि एक बड़ा व्यक्ति मुझे बुला रहा है उसके काम के लिए। और हम पाते हैं
पहला कुरिन्थियों उसके 3 के पहला कुरिन्थियों उसके 3 का 9 पढ़ेंगे हम। परंतु परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु मसीह की संगति में बुलाया है। ये मैंने 1 का 9 पढ़ा है, 3 का 9 पढ़ूंगा मैं। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी मतलब परमेश्वर तो काम करेगा, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो हमारे साथ मिलकर काम करे। क्या ये बात सुन के हमें परमेश्वर को और धन्यवाद नहीं देना चाहिए? परमेश्वर, आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, आपने मुझे भी बुलाया है आपके साथ काम करने के लिए। तो मेरे भाइयों बहनों, इसी बात को याद करते हुए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, पवित्र आत्मा पे निर्भर हो और इस बात के लिए आनंदित रहें कि उसने मुझे उसका एक सहकर्मी बनाया है। और अंत में एक आयत बोल के मैं इसके हम प्रार्थना करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत में क्या लिखा हुआ है? पौलुस कलीसिया के लोगों को क्या बोलता है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, सिर्फ भाइयों नहीं, परमेश्वर के भी प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। इजरायलियों ने सॉरी पौलुस ने अपनी कलीसिया को ध्यान दिया था, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। कितना एक बड़ा, कितना एक अच्छा एक अभिनंदन है ये। आज इस वचन से मैं भी आपको ये बोलना चाहता हूँ, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। प्रभु इस वचन पे द्वारा आपको आशीष दे और परमेश्वर आपकी महिमा के लिए आपका इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता, इस वचन के लिए पिता, वचन की शक्ति के लिए पिता आपका धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितनों ने भी पिता ये वचन सुना है, पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में आशीष देना। ये वचन उनके जीवन में प्रोत्साहन बन के पिता उनको एक ब्लेसिंग के रूप में उनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। तब हमारी चुनौतियां, हमारे जो काम हमें कभी असंभव लगते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आज आपके वचन से हमने सीखा, मरियम से सीखा पिता परमेश्वर हमने, देख मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो पिता परमेश्वर। प्रभु जब उसने अपने आप का समर्पण किया पिता परमेश्वर, तो उसने आपकी स्तुति करी, आपको धन्यवाद दिया और पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर पिता उसने पूरा काम किया। आज पिता हमारी भी मदद करना पिता परमेश्वर, जिस किसी उद्देश्य के लिए, काम के लिए आपने हमको बनाया पिता परमेश्वर, उसको पूरा करके हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा दे पिता। आपको आपको हम प्रसन्न कर पाए पिता, और ये हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने भी वचन सुना है सबको आशीष देना है। छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल करना पिता, आमीन। आप लोगों ने सुना, आपको थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।